ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आदिअन्तयरुमध्यमे शाश्वतजाकोसेव अमृतयन्तर्यामिहो नमो नमो गुरुदेव नमो नमो मम देव। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौ बार निहो। परम आराध्य अहर्निश वंदनीय 20 कला विभूषित परम पूज्य मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण बंदन। सतगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक और बहुत ही सहज संत पूज्य श्री नामदेव जी महाराज, आश्रम परिवार के सभी लोग, परम वंदनीया ममतामयी हम सभी के प्रेरणा स्रोत माता जी के चरणों में सादर बंदन। घर बैठे किसी को कहीं सत्संग सुनने जाना नहीं है तो हम सभी प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अनमोल कार्यक्रम से जुड़ जाएं। ये भी स्वामी जी की सेवा है, ये भी प्रचार की सेवा है। मैं थोड़ा सा आप सभी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि हम सदगुरु के पास जाते क्यों हैं, सदगुरु कौन है, क्या मिलता है हमको सदगुरु के पास जाने से। बंधुओं, संसार में धन दौलत की बड़ी माया है, बड़ी महत्ता भी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल वही नहीं है। पैसा धन दौलत तो प्रारब्धवश आता भी है, लेकिन हमें आवश्यकता है ज्ञान की, जिस ज्ञान से हम उस धन दौलत का भी सदुपयोग कर सकें। उससे भी महत्वपूर्ण जो समय है उसका हम सदुपयोग कैसे करें। एक आध घंटा दिन में अखबार पढ़ने में निकल जाता है, लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वहां दिन दिन भर लग जाता है और समय निकल जाता है। उनको ये भी मालूम नहीं है कि हमें करना क्या है। ज्ञान को दो श्रेणियों में स्वामी जी ने बांटा। एक ज्ञान जो अपरा है, सांसारिक ज्ञान जिससे हम प्राप्त करते हैं, जितनी भी विद्याएं हैं संसार की, ये सब अपरा विद्या में। लेकिन इससे परे एक परा विद्या है जो ब्रह्म विद्या है। परमात्मा को जानने की जो विद्या है वो परा विद्या है।
और ये परा विद्या ब्रह्म विद्या के बारे में स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, जिस विद्या से हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विद्या परा विद्या है। और ये किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा भी, लेकिन आज तक इस परा विद्या को हमारे संस्कारों में ढालने का प्रयत्न, जो सार्थक प्रयत्न होना चाहिए, वो अभी कम दिखता है। और इसका मूल स्रोत जो है हमारे ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है। सदगुरु भी आज भारत में विश्व में अनेक लोग दिखते हैं। वैसे ही जैसे स्कूल, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई हाई स्कूल है, कोई बैचलर डिग्री का महाविद्यालय है, कोई और आगे मास्टर डिग्री का है, कहीं कहीं शोध भी पीएचडी के कोर्सेज चलते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ गुरु और सदगुरु में भी भेद है। गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान वही दे सकता है जो हमारा गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो। जो परमात्मा को न देखा हो वो हमें परमात्मा को कैसे दिखाएगा। जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी जन विद्वान हैं और खूब अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन स्वामी जी ने स्वरवेद में स्पष्ट रूप से लिखा कि ज्ञान का क्या मतलब है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। आज हम अनेक तरह से पूजा पाठ, कर्मकांड, सदग्रंथों का अध्ययन, तीर्थों का भ्रमण और सत्संग भी करते हैं, लेकिन सार्थक ज्ञान तो वही है कि हम परमात्मा को जान जाएं। आज स्थिति ये है कि हम स्वयं को ही नहीं जानते हैं। विचार करिए, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और हमें जाना कहाँ है। जाना तो है, ये सुनिश्चित है। हमारे सुपूज्य संत विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं कि रिजर्वेशन पक्का है, उसमें कहीं वेटिंग नहीं है। जब टाइम आएगा तो टिकट कट जाएगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर होके आया ही नहीं। हमें जाना कहाँ है, कैसे जाना है, उसकी विधि क्या है, इसको भी जानना ज्ञान की परिभाषा में आता है। हम पूजा कर रहे हैं और जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको जाना नहीं। तमाम संतों ने जगह जगह संकेत दिया। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा लिखा तो कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। आपका है। यहाँ तक कि कह दिया कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। हमारे सारे लोग रामायण से, हनुमान चालीसा से परिचित हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो।
गोस्वामी जी ने तो रामायण में लिखा कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आम आदमी की क्या औकात। इसलिए बंधुवर, गुरु की महत्ता तो अनंत है। गुरु जो है हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान से हमारी दृष्टि को बदल देता है। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। बीत राग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव। भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीव। पूर्ण ज्ञान के उदय में कर्म भक्ति सब होए, और बिना ज्ञान सब ब्रह्म है, धोखा जीवन सोए। आज हम पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। लेकिन हमें मिलता क्या है, इस पर विचार किया जाए। समय निकला जा रहा है, समय तो रुकता नहीं, और उस समय का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया, हमारे जीवन के लक्ष्य की तरफ हम आगे नहीं बढ़े, तो वो सारा समय व्यर्थ निकल गया। कभी कभी बहुत ग्लानि होती है कि आज का दिन जो है, लक्ष्य की तरफ हम जितना बढ़ना चाहिए बढ़े नहीं। हम आए हैं परमात्मा के पास से, और वहां हम आनंद में मग्न थे, और वही आनंद हम संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार में तो आनंद है नहीं, यहाँ तो सुख है, दुख है। तमाम शास्त्रों में, तमाम ग्रंथों में ये संकेत है कि राजा महाराजा राज छोड़ करके, महल छोड़ करके वन में चले गए उस आनंद की खोज में। यहाँ तो महल नहीं छोड़ना है, राज नहीं छोड़ना है ही नहीं। तो कौन सा सुख वो है जिसका आनंद हम ले रहे थे, और जीव ये चाहता है वही आनंद लेना। हम तो सत्य भी हैं और चेतन भी हैं, लेकिन परमात्मा सत चित आनंद है। आनंद केवल परमात्मा के पास है। जिन लोगों ने अनुभव किया होगा कि सदगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, नर स्वरूप के माहे, उन लोगों ने उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ के आनंद का अनुभव प्राप्त किया है। जितने समय बैठने का अवसर मिलता है, कोई चाहता नहीं कि हमको वहां से कोई हटाए। सदगुरु को देख रहे हैं तो देखते ही रहें, ऐसी लालसा। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। भक्त भक्ति में लीन है, और न दूसर काम। मोह शोक ज्ञान में, भक्ति रहस्य न पाव। देव सदा फल गुरु कृपा, भक्ति रतन तत्वा। गुरु की कृपा तो हमको तभी मिलेगी जब हम सेवा करें। बंधुओं, सेवा से ही हमारी पात्रता निखरती है। जब हम अपनी पात्रता को ऐसा कर लें, भरत जैसा उदाहरण दिया,
गोस्वामी जी ने कि भरत को राम जी याद करने लगे। उसी तरह से हम भी सदगुरु की ऐसी सेवा में जुट जाएं कि सदगुरु हमें याद करने। ये जब तक हम पात्रता बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। स्वामी जी तो क्या कहें, बहुत ही अनन्य हैं। ऐसा तो हम तो बहुत तीर्थों में भ्रमण किए, अपना निजी अनुभव कहता हूं, बहुत सत्संग किए, लेकिन ऐसा सदगुरु तो मिला ही नहीं जो कहता हो चैलेंज के साथ कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊं, और यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाओ। आवागमन मिटाऊंगा, ऐसा चैलेंजिंग उद्घोष। और हमारी जिम्मेदारी स्वामी जी ने क्या दिया कि हम सेवा करें और विधिवत साधन करें। कभी कभी स्वामी जी अपने अमृत वाणी में संकेत करते हैं कि विधिवत साधन में भी हमारी पात्रता ही प्रमुख है। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा भजन नहीं होगा, हमारा विधिवत साधन तो हो ही नहीं सकता। हमारा आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, तब हमारी पात्रता में गुणात्मक निखार आएगा, और तब ही सदगुरु की कृपा से विधिवत साधन हो सकेगा, और तभी हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़े। सदगुरु कृपा केवलम, केवल स्वामी जी जरा सा भीड़ में से निगाह उठाते हैं और मुस्कुरा देते हैं तो शिष्य धन्य हो जाता है। क्या मिल गया, इसका अनुभव करिए। एक हल्की सी सदगुरु सत्ता की मुस्कान, इस पर तो वारी वारी जाऊं वाली स्थिति आती। बंधुओं, स्वामी जी ने अमूल्य मणि दिया है हमें स्वरवेद के रूप में। स्वरवेद में कोई ऐसा विषय नहीं है जो अछूता रह गया। स्वामी जी ने 36 ग्रंथों की रचना की। हम तो सभी से अनुरोध करेंगे कि ये सारे ग्रंथ का अध्ययन भी किया जाए। सदगुरु की रचना में स्वरवेद मूल जो है, बीजक भाष्य, ऋग्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य, यजुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य, सामवेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य, अथर्ववेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य, पातंजल योग दर्शन भाष्य, स्त्री मोह तिमिर भास्कर, विहंगम योग प्रकाश, विश्वराज विधान, संकट मोचन, बाल शिक्षा भाग 1 और 2, आश्रम नियमावली, अष्टांग योग दर्पण, ज्ञान गुदड़ी भाष्य, योग तत्व दर्पण, सदाफल नीति, सहजोपनिषद, विज्ञान दर्शन, योग चंद्रिका, आदर्श शिष्य, भजन संग्रह के रूप में शब्द प्रकाश, भारत भ्रमण, वेदांत दर्शन भाष्य, अध्यात्म योग, योग रहस्य,
वंदना, नाम भजन, मधुमती, योग शिखा, सदगुरु जीवन, शुक्र प्रभा, भेद सार और वनिता शिक्षा, ये 35 ग्रंथ स्वामी जी ने अद्भुत हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है। हम सबको चाहिए, सारे भक्तों से, सारे गुरु भाई बहनों से आग्रह है कि ये सभी ग्रंथ आश्रम पर उपलब्ध भी हैं। इनका स्वाध्याय भी करने से हम अध्यात्म पथ में आगे बढ़ेंगे। और स्वामी जी का जो भी मार्गदर्शन है, सेवा तो सर्वोपरि है। सेवा, साधना और सत्संग, ये त्रिवेणी में पहला जो है वो सेवा ही है। आज देखिए, हम सारे भक्त शिष्यों की सेवा से विश्व का अलौकिक स्वरवेद महामंदिर पूर्णता की ओर अग्रसर है। अभी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने उत्तर प्रदेश के माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी महामहिम भी आश्रम परिसर में आए और उन्होंने संकेत दिया, ये स्वरवेद महामंदिर अद्भुत है। आज पूरे विश्व में स्वरवेद महामंदिर की चर्चा हो रही है। हजारों लोग प्रतिदिन वहां दर्शन करने आ रहे हैं कि किसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी कह गए। तो ये विहंगम योग का प्रचार जो है पूरे विश्व में, स्वामी जी ने कहा ना कि हमने तो प्रचार कर दिया है, तो आज वो दिखता भी है। लगभग सभी कार्यक्रमों में तमाम देशों से लोग आते हैं और हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। कभी कभी भजन संध्या का कार्यक्रम रहता है ये ऑनलाइन सत्संग में, तो लंदन से, मलेशिया से, कहां कहां से कितना सुंदर भजन प्रस्तुत करती हैं बहनें। स्वामी जी की जो ज्ञान धारा है, स्वामी जी का जो लक्ष्य है, वो विश्व कल्याण का है। ये विहंगम योग जो है विश्व के मानवता के कल्याण का मार्ग है। हम सारे सांसारिक काम करते हुए और कैसे अपनी मन की धारा को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर मोड़ दें, दूसरा कोई उपाय विश्व में है नहीं। हम चाहें जितनों का ग्रंथों का अध्ययन कर लें, लेकिन सदगुरु सानिध्य में सदगुरु की कृपा प्राप्त करके जब तक हम विहंगम मार्ग में अग्रसर नहीं होंगे, तब तक इस जीव का आवागमन से मुक्त होने का कोई अन्य उपाय नहीं। आनंद हमें मिलेगा प्रभु के पास जाने से। स्वामी जी कहते हैं कि एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पदभास। हम अपना जो कार्यक्रम है, जो सेवा का कार्यक्रम है, जो साधना का क्रम है, जो सत्संग का क्रम है, ये करते रहें और सदगुरु की कृपा से हमें हमारा लक्ष्य मिल ही जाएगा। एक बार मैं स्वामी जी के साथ टहलने में था,
तो स्वामी जी ने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि अग्रवाल जी, अगर हमारा मार्ग सही है तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। जब हम अपने सही मार्ग पर सही ढंग से आगे बढ़ेंगे तो हमें मंजिल तो मिलना ही है। मारे मन अभिमान को जीवन मृतक होए, तब सदगुरु का हंस है, काल बुद्धि गई खोए। नियमित नित सत्संग में बैठे शांत स्वभाव, हरि गुरु सुजस श्रवण सुने, अंतर प्रेम प्रभाव। गुणावाद गुरु हरि करे, संतन में चित दे, संतन सेवे प्रेम से, सब अभिमान ही है। आस्तिक भाव अनन्य है, सदगुरु पर विश्वास, ब्रह्म मोह गुरु में नहीं, गुरु छाया अभ्यास। मेरे बंधुओं, गुरु में कोई भी शंका भ्रम का भाव तो होना ही नहीं चाहिए। गुरु आज्ञा में आवई गुरु आज्ञा में जाए, सूरत ही रहे गुरु रूप में, व्यक्त अव्यक्त समाए। शरणागत गुरुदेव का और आस नहीं कोई, मन बच काया कर्मणा, सदगुरु चरण समोय। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा परमात्मा को नहीं दे सकता, लेकिन हम गुरु की भक्ति करें तो गुरु परमात्मा से मिला देता है। देवन में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव, गुणावाद गुरु ध्यान है, वर सेवा गुरु सेव। गुरु की बड़ी महत्ता है। तमाम ग्रंथ जो है गुरु की महिमा में लिखे गए हैं, और गुरु जैसा मित्र, गुरु मित्र भी है, गुरु स्वामी भी है, और गुरु ही साध्य भी है। जिस रूप में हम सदगुरु को देखें उसी रूप में सदगुरु प्रकट होता है। महिमा संत महान है, संत रूप भगवंत, हरि हरि जन अंतर नहीं, यह गति जानत संत। महिमा संतन को कहे, श्रुति सारद गुणगान, तन में रही नहीं रहत है, जीवन मुक्त निर्वाण। सारी उपलब्धि का एक मूल कारण सदगुरु के आश्रय नहीं होंगे, सदगुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, याते गति लागत नहीं, मन माया पछतान। मन माया की चाल में भूल परे सब जीव, गुरु बिनु सो नहीं लख परे, किम पावे निज पीव। हमको लगता है कि जो भी स्वरवेद के दोहे हैं वो स्वयं में अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं। अगर उनके अर्थ का व्याख्यान किया जाए तो 2-4 घंटे भी कम हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, अब एक ही प्रभु से प्रार्थना है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। ऐसा स्वामी जी ने कहा।
सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, कर सेवा मन लाए, जीव भाव आवे नहीं, सब विधि ब्रह्म नसाय, मन बचकाया कर्मणा, सद्गुरु शरण अधीन, अनन्य भाव सिद्धांत रत, सेवा मन लवलीन। गुरु महिमा को कह सके, थकित शारदा शेष, देव सदाफल गुरु कृपा, पावे पद अवशेष। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करने का सदगुरु कृपा से सौभाग्य मिला। बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ हमारे संत समाज के सबल स्तंभ, दार्शनिक और हमारे विहंगम योग संस्थान के भी सबल स्तंभ माननीय सुखनंदन सिंह जी सदय जी का। हम लोग दंडक वन आश्रम में एक ही साथ एक ही कमरे में रुके और वहां भी तमाम भ्रम का आवरण हटा। स्वामी जी जब कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मिला देते हैं कि आपका भ्रम जो है वो दूर हो जाए। बहुत से विषय हैं जिनमें भ्रांतियां, जानने की उत्सुकता, उत्कंठा होती रहती है। और हमको तो, मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमें स्वामी जी ने बहुत ही स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान किया है। और आपके सामने कुछ भी कहने की जो क्षमता है वो गुरु कृपा केवलम। संस्मरण तो इतने हैं कि मैं सोचता हूं कि केसरवानी जी और हम बैठ के शेयर कर लेंगे। इतना ये विषय जो है सत्संग का, जो अब की सदगुरु मिले, सब दुख राखो रोए, चरणों ऊपर शीस धरी, कहो जो कहना हम होए। सदगुरु मेरा मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, उर अंतर की बात। सदगुरु दीन दयाल हो, कृपा सिंधु गुरुदेव, वृत्तिकूट दर्शन दिए, मैं अबोध नहीं से। स्वामी जी ने स्वयं स्वरवेद में सदगुरु की महिमा का गुणगान किया है। महिमा अमित अपार है, सब देवों का देव, शरणागति मोहि राखिए, करो चरण रज सेव। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह सो बार निहोर। जन अधीन बंधन करें, के विधि कीजे सेव, वार पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। साहेब सदगुरु एक हैं, भेद भाव जनिमान, व्यक्ति रूप दर्शन मिले, दे शिक्षा तत्व ज्ञान। व्यक्त अवर अव्यक्त हैं, सदगुरु दोय स्वरूप, अनुभव गति अव्यक्त है, अंतर शब्द अनूप। गुरु कह नर सम जानते, वे पामर जीव अंध, जन्म मरण चक्कर सहे, काल कर्म जड़ बंध। जहां हम हैं तहां गुरु नहीं। बंधुओं, ये संकेत है कि हम का अभिमान न हो।
जहां हम हैं तहां गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना है। प्रेम गली अति साकरी, तामह दो न समाए। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुजस करो गुणगान। आपा आप मिटाए कर, गुरु कर सुजस बखान। आरत दीन अधीन है, चरण कमल चितान। शिष्य स्वान गुरुदेव का, दूर दूर तू तू भाव। मृतक बनो मन मार कर, शुद्ध हंस गति पाओ। गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदा शेष। जिन जाना तिन पाइया, सदगुरु चरण अशेष। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या मिलता है गुरु से। सदगुरु आभा लागते, हो एकाक से हंस। जीवन मरण सुधार कर, अमर भय सोई वंश। मलया गिर के वास से, होवे वास सुवास। लोहा से कंचन बने, पारस परसत पास। सदगुरु स्वाति भृंग की, कर ले आप समान। मृतक भाव गुरुपद गहे, नरभय देव महान। सदगुरु की तो वो सत्ता है कि केवल शिष्य नहीं बनाते, सदगुरु तो उपदेष्टा भी बना देते हैं। अपनी शक्तियां दे देते हैं कि जीव के कल्याण के लिए। उपदेष्टा क्या है? सदगुरु का प्रतिनिधि बन जाता है जब सदगुरु की कृपा होती है। सदगुरु की तो महिमा जो है वो सेवन मुक्त बहु होत हैं, सदगुरु एक महान। सो दुर्लभ संसार में, ज्ञान महानिधिवान। अनन्य शरण आस्तिक्य है, सदगुरु भक्त प्रवीण। युक्ति विवेक विराग है, जिज्ञासु लवलीन। स्वामी जी तो कहते हैं बहुत स्पष्ट, उत्तम जिज्ञासु मिले, देव बोध दर्शाए। देव सदा फल बक्र गति, तह गुरु भेद छिपाए। सदगुरु भी पात्रता देख करके ही देते हैं, इतना दयालु है सदगुरु।